64th क्वेश्चन करते हैं। सपोज द रॉड विद द वॉल्स ए एंड बी ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम इज क्लैम्प्ड एट ए सेंटर इन सच ए वे दैट इट कैन रोटेट फ्रीली अबाउट ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, प्रीवियस प्रॉब्लम में जो रॉड थी और जो दो बॉल्स थी, ठीक, कुछ ऐसा सिस्टम था कि एक बॉल मान लिया ये है और ये मान लिया रॉड है और ये मान लिया दूसरी बॉल है। ठीक है, एक का नाम था ए, मान लिया इसको कह देते हैं हम ए और इसको कह देते हैं हम बी। ठीक है, और इस रॉड को उसके सेंटर से क्लैम्प कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे उसको फिक्स कर दिया है और जिस एक्सिस के आउट वो रोटेट कर सकती है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ठीक है, जो एक्सिस है जिसके आउट वो रोटेट कर सकती है फ्रीली, ये कैसी है आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ये कुछ इस तरह से ये रोटेट कर सकती है। ठीक है, रॉड की लेंथ कुछ मान लेते हैं कैपिटल एल, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा L/2 और ये वाला जो पार्ट है ये भी क्या हो जाएगा आपका L/2। ठीक है, रॉड के ये दोनों पार्टिकल्स जो हैं उनके मासेस से m, इसका भी मास कितना था m और इसका भी मास कितना था आपका m। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि ए पार्टिकल p ऑफ सेम मास स्मॉल m इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h ऑन द बॉल p। ठीक है, इस बॉल b पे एक पार्टिकल है और उसका ही मास दिया है स्मॉल m और ये कितनी हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये जो हाइट गिवन है आपको वो दिया आपको स्मॉल h। क्लियर? ठीक है, तो वो उसको स्टिक कर जाता है जाके। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं फाइंड द एंगुलर मोमेंटम एंड द एंगुलर स्पीड ऑफ द सिस्टम जस्ट आफ्टर द कोलिजन। कोलिजन के जस्ट बाद आपको एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर स्पीड बतानी। ठीक है, तो ये जो हिंज है, ये जो एक्सिस है, ये जो क्लैंप है, इसके अबाउट हम देखेंगे तो मान लीजिए इसको कह देते हैं हम O। ठीक है, तो अब जब आप देखो जब ये कोलाइड करेगा तो इनके बीच में एक्शन रिएक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, इस स्मॉल एम पे लगेगा ऊपर की तरफ, इस स्मॉल एम पे लगेगा नीचे की तरफ। ठीक है, लेकिन अगर आप पॉइंट O के अबाउट देखोगे तो नेट टॉर्क 0 होगा। ठीक है, एक फोर्स का एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा तो दूसरे का क्लॉकवाइज टॉर्क होगा। ठीक है, तो नेट टॉर्क O के अबाउट क्या होगा 0, और जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 होता है उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है आपका, कंजर्व रहता है। ठीक है, जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा वही क्या होगा, फाइनल। ठीक है, तो कितना होगा इनिशियल जस्ट बिफोर कोलिजन। ठीक है, तो जस्ट बिफोर कोलिजन उसकी स्पीड कितनी होगी, जब वो जस्ट कोलाइड करने वाला होगा यहाँ पे तो उसकी स्पीड कितनी होगी v। ठीक है, तो अगर आप h हाइट से गिराओगे तो उसकी जो स्पीड आती है वो आती है √2gh। ठीक है, इसकी स्पीड लिख दूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ कितनी होगी वो, √2gh। ठीक है, तो जस्ट बिफोर कोलिजन मोमेंटम जो होगा एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम वही होगा जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो जस्ट बिफोर कोलिजन सिर्फ m मास का पार्टिकल है, कितनी स्पीड से मूव कर रहा होगा, तो वो हो गया √2gh। और डिस्टेंस कितनी है एक्सिस से, तो वो है L/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये है इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, फाइनल क्या होगा, फाइनल ये m और m ये दोनों स्टिक हो गए, एक 2m का मास बना लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में कह रहे हैं वो स्टिक हो जाता है। अब मास कितना हो जाएगा 2m, और मान लिया ये कितनी स्पीड से नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, v स्पीड से। तो ये कितनी स्पीड से ऊपर मूव करेगा, तो ये भी कितनी स्पीड से ऊपर मूव करेगा, v स्पीड से। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सिस है वो एग्जैक्टली कहाँ है, सेंटर में। ठीक है, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो मास है इसका 2m, स्पीड कितनी है v, और डिस्टेंस कितनी है एक्सिस से, तो वो है L/2। ठीक है, कैसा होगा आपका क्लॉकवाइज। ठीक है, इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो इसका भी कैसा होगा क्लॉकवाइज, तो ऐड कर देंगे इसमें प्लस mv इंटू L/2। ठीक है, देखते हैं टोटल कितना आ जाएगा। ये आपका एंगुलर मोमेंटम इनिशियल, ये आपका फाइनल। तो फर्स्ट पार्ट में जो पूछ रहे हैं वो एंगुलर मोमेंटम पूछ रहे हैं, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम जस्ट आफ्टर द कोलिजन। तो कोलिजन से जो पहले होगा एंगुलर मोमेंटम वही बाद में होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, तो वही हो जाएगा ये जो लिखा हुआ है, कितना हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा m इंटू L, √2 से ये 2 कैंसिल करेंगे तो √2 नीचे आ जाएगा, तो √gh/2। कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो। ठीक है, तो ये एंगुलर मोमेंटम होगा, चाहे इनिशियल पूछा जाए या फाइनल पूछा जाए। ठीक है, फिर एंगुलर स्पीड पूछिए आपसे, तो एंगुलर स्पीड के लिए v फाइंड कर लेते हैं, v कितनी होगी, फिर वहाँ से ओमेगा निकाल लेंगे। ठीक है, तो कुछ कैंसिल करते हैं, m से m और ये m कैंसिल हो गए कॉमन लेके, ये L/2, ये L/2 और ये L/2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो v देखते हैं कितना आएगा, तो ये है 2v और ये है v, तो इस तरफ आ गया आपका 3v, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √2gh। तो v आ जाएगा यहाँ से √2gh/3। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी आपसे पूछिए ओमेगा कितनी होगी, तो v इक्वल टू होता है r ओमेगा
इस केस में जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से पार्टिकल की जो डिस्टेंस है वो है L/2, तो जो R है वो हो जाएगी आपकी L/2, तो V इक्वल टू हो जाएगा आपका L/2 इंटू ओमेगा। तो ओमेगा पूछा गया है, ओमेगा कितना आएगा आपका यहाँ से, ओमेगा आ जाएगा आपका V2V/L। V की वैल्यू पुट कर देते हैं तो 2/3L हो जाएगा और इस तरफ क्या आ जाएगा √2GH। ठीक है, तो ये आ गई उस सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं इसमें व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ H सो दैट द सिस्टम मेक्स फुल रोटेशन आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, H की मिनिमम वैल्यू क्या हो ताकि ये पूरा एक रोटेशन कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो जो क्रूशियल पॉइंट मुझे लगता है वो ये लगता है कि जो 2m का मास है ये नीचे की तरफ तो अपने आप मूव करेगा, फिर ऊपर की तरफ आ जाएगा। अगर ये मैक्सिमम पॉइंट अगर ये क्रॉस कर दे तो ये सिस्टम फुल रोटेशन कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, 2m ही हैवी है, इस तरफ जो मास है वो तो m ही है। ठीक है, इस तरफ मास कितना हो गया 2m। ठीक है, तो अभी तो 2m अपने आप नीचे मूव कर जाएगा, m ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, तो जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वो ये होगा कि 2m मूव करते 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 ये जो हाईएस्ट पॉइंट है अगर इसको जस्ट क्रॉस कर जाए, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम है वो एक पूरा रोटेशन कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो जो क्रूशियल स्टेट है वो ये है कि 2m आपका यहाँ हो, जब 2m वहाँ होगा तो m कहाँ पहुँचेगा, m आपका नीचे पहुँचेगा। ठीक है, ये क्रूशियल स्टेट क्रॉस हो जानी चाहिए। ठीक है, सिस्टम के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए कि वो ये स्टेट अटेन कर ले, और इस स्टेट अटेन करने के बाद तो वो अपने आप ही 2m नीचे आ जाएगा और ये m कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, यानी एक रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम बस ऐसा लिखेंगे इसमें कि जितनी काइनेटिक एनर्जी, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कितनी काइनेटिक एनर्जी है आपके पास टोटल लगाने के लिए। ठीक है, तो वो है 12mv², इसकी है 12mv² प्लस इसकी जो है वो है 1/2 इंटू 2m इंटू v², ये है टोटल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और कितनी पोटेंशियल एनर्जी आपको गेन करनी है। ठीक है, तो ये जो 2m वाला मास है, ये जो 2m वाला मास है वो तो L/2 हाइट ऊपर पहुंच गया है। ठीक है, और ये m वाला मास है ये L/2 हाइट कहाँ आ गया, नीचे आ गया। तो ठीक है, तो इस 2m वाले ने पोटेंशियल एनर्जी गेन की है, इस m वाले ने पोटेंशियल एनर्जी लॉस किया है। ठीक है, तो ओवरऑल गेन कितना होगा, तो वो हो जाएगा 2m ने कितना गेन किया है, तो वो है 2m इंटू जी इंटू कितना ऊपर गया L/2, और m वाले ने कितना लूज़ किया तो वो मैं माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो हो जाएगा mg इंटू L/2। ठीक है, तो ये है टोटल सिस्टम की इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी और ये सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, v की वैल्यू पुट कर लेनी है, आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है।